गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम यूर ऑल इन क्लास। तो आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो बेसिक रूल हमने पढ़ा है उसी के बारे में आगे क्लास यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने इसके जो बेसिक रूल है जैसे चार्ट होता है इनका हमने पिछले वीडियो में देख चुका है। ठीक है, तो उसी को रिमाइंड करते हुए हम आज एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप एक्सरसाइज को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा सो दैट मुझे और आसानी हो जाए समझाने में। ठीक है, आपको पिछला जितना भी वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड जो पिछले 2 वीडियो आपको सेंड किए गए हैं आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उस दोनों को जो दोनों रूल है उसको आपको रिमाइंड कर लेना है, देन आपको एक्सरसाइज में आना है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं एक्सरसाइज को यहाँ पास ले रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है द काउ, मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ ओनली। ठीक है, द काउ इज ईटिंग ग्रास, द काउ इज ईटिंग ग्रास, गाय घास खा रही है। यहाँ पे हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इंग्लिश को ही समझना है। अगर हम हिंदी और यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे तो पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा क्या है, हमें सीधा सीधा हमें रूल को फॉलो करना है, ना कि हमें इसे हिंदी ट्रांसलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ, द काऊ इज ईटिंग ग्रास, गाय घास खा रही है। तो यहाँ पे देखिएगा द काऊ है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। ये जो द काऊ है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, इज ईटिंग, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग हमारा वर्ब है। ठीक है, और ग्रास हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपको मालूम है जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है ना। जो एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। मतलब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जो ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां देखिए ग्रास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, द काऊ इज ईटिंग ग्रास, गाय जो है वो घास खा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे द काऊ है हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग हमारा वर्ब है, ग्रास हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस में है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे यहाँ पास। अब देखिएगा ग्रास, ग्रास मीन्स घास होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और आपको मालूम है, ठीक है, आपको मालूम है इज अगर दिया हो, इज अगर दिया हो तो समझ जाना ये किस कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया रहेगा तो उसको क्या करते हैं, हम बिंग लगा के उसको आगे पैसिव वॉइस में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रूल आपको वाच करा दे रहा हूं वहां पास, अब अच्छे से देखिएगा। देखो इज एम आर दिया रहता है, इज एम आर में क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है तो इज एम आर है, इज एम आर के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हम उसको क्या करते हैं, इज एम आर लगा के प्लस बिंग कर देते हैं। इज अगर सिंगुलर रहेगा तो इज रहेगा। ठीक है, आई के साथ एम लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है, तो सिंगुलर होगा तो इज प्लस बिंग लग कर देंगे। तो यहां पास देखिएगा, यहां पास देखिएगा ग्रास, ग्रास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है तो यहां पास इज लगा दिया गया है, उसके साथ प्लस बिंग लगता है, आपको मालूम है। बिंग के बाद क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा मेंशन करते हैं। तो ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इटन होगा, इटन ये हमारा वर्ब है, और वर्ब के बाद ही हमें बाई लगाना है। ठीक है, वर्ब के बाद ही हमें क्या करना है, बाई लगाना है। कैसे लगाना है वो चार्ट में आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिएगा चार्ट में, यहाँ पे देखिएगा बाई लगाया जाता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो बाई लगाते हैं यहाँ पास। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहां पास हम ऑब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा बाय द काउ, यहाँ पे देखिएगा यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। तो पेसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो द काउ को हमने मेंशन कर दिया है। तो थोड़ा सा और मैं छोटा ट्रिक करके बता रहा हूं आपको। यहाँ पे देखिएगा जो लास्ट पोर्शन रहता है उसको फ्रंट में लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को फ्रंट में लिखेंगे, सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट में लिखेंगे और सब्जेक्ट को हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ग्रास लास्ट में है तो यहाँ फर्स्ट में है, द काउ यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे एंडिंग में है, ठीक है। और बीच में हमारा वर्ब है। तो इस तरह से हम पेसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पेसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की ओर, ठीक है। एक मिनट है ना, पेसिव वॉइस होता है वो हमेशा, पेसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस के जो केस होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है उसको फ्रंट में लिखा जाता है, ठीक है। आपको थ्योरिकल पॉइंट मालूम होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो जो एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो पेसिव वॉइस के सब्जेक्ट होंगे, और जो एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होंगे वो पेसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट होंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो ग्रास को स्टार्टिंग में लिख कर देना और द काउ को एंडिंग में। बीच में आपका इस कैसा आया है, क्योंकि वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है इसलिए इज आया है। और इसके साथ हम बीइंग लगाएंगे। इस क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इस प्लस बीइंग आ जाएगा। तो हमने इसको लिखा है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आपके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो एक्टिव और पेसिव वॉइस वर्कशीट रूल एंड एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल है ना। तो हम यहाँ पास एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सारे देखेंगे। सिंपल देखेंगे, कंटिन्यूस देखेंगे, ठीक है। तो मतलब इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पास आपको आगे रूल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ये एक्टिव वॉइस के केस हैं, और एक्टिव वॉइस को हम पेसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे यहाँ पे मेंशन है। तो रूल आपको देखते जाना है। यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस यहाँ पे तो दे दिया है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे ये कैसा, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ही लाइट्स द कैंडल, वर्ब के साथ एस लगा है, तो एस या ईएस डू डज लगा रहता है, तो वो कौन सा टेंस का सेंटेंस होता है, वो यहाँ पे दिया है। एस या ईएस लगा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है या प्रेजेंट सिंपल का। तो इसको क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल को, इंडेफिनिट को क्या करते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं तो इजेमाल लगाते हैं। तो ओनली इजेमाल लगाएंगे यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ही लाइट्स द कैंडल, ही लाइट्स द कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये ही सब्जेक्ट है, लाइट्स वर्ब है, द कैंडल हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पेसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं तो द कैंडल, और कैंडल सिंगुलर है इसलिए इज लगा है, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लाइटेड हो जाएगा, और वर्ब के बाद ही हमें बाई लगाना है, ठीक है। वर्ब के बाद ही हमें यहां पास बाई लगाना है, जितने टाइम हम एक्टिव से पेसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे उस टाइम, तो बाई, ठीक है। और उसके बाद ही है यहां पास, तो ही का हीम हो जाता है। कैसे हो जाता है ये आपको चार्ट में मैं एक बार पुनः दिखा देता हूं, आपको मालूम होगा। यहां पर देखिएगा, यहां पे देखिएगा, है ना, हीम का ही हो जाता है, ही का हीम हो जाएगा, जस्ट अपोजिट है ना। तो हीम का ही हो जाएगा तो ही का हीम हो जाएगा। उसी रूल से यहां पर देखिएगा ही का बाई हीम, ठीक है। मतलब बाई तो लगाना है वर्ब के बाद, उसके बाद ही है इसलिए यहां पे हीम आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पास ही डज नॉट, ये निगेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है। ही डज नॉट लाइट द कैंडल, यहां पे देखिएगा ये द कैंडल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है यहां पास। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे यहां पे सब्जेक्ट के रूप में, द कैंडल। अभी कैंडल सिंगुलर इसलिए इज लगा है। हमेशा ध्यान रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट लगाना है, या ध्यान में रखिएगा हमेशा, ठीक है। इज के बाद ही, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम आर, हैड, ठीक है,
शैल, विल, उसके बाद ही हमें क्या लगाना है, नॉट का यूज करना है। ठीक है, तो द कैंडल सिंगुलर इज, उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नेगेटिव सेंटेंस आता है, तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब के बाद क्या आता है, बाई लगाना है, हमेशा वर्ब के बाद आपको बाई लगा देना है, और फिर बाई के बाद हिम क्यों आया, ही है इसलिए हिम आया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, डू यू इट मीट, है ना, ये आपके क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में सेम वही रूल है, मतलब जो पिछला रूल आप यूज कर रहे थे उसी रूल को ही यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मीट है, तो आपको मीट को लिख देना है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डू है ना, तो ये किस में चेंज होगा, सिंगुलर है तो इज में चेंज हो जाए, तो मीट के बाद इट लिखना है, इज लिखना है, सॉरी, है ना, मीट के बाद इज लिखना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब होने के कारण, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब है ये, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण क्या है, ये सामने आ जा रहा है, कौन, हेल्पिंग वर्ब आपका। ठीक है, यहां पास मैं पुनः आपको समझा देता हूं, डू यू इट मीट, डू यू इट मीट। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ऑब्जेक्ट हमारा मीट है, तो ऑब्जेक्ट को हम लिख देते हैं पहला मीट। अब इसको इज को अब इग्नोर कीजिए भाई ना थोड़ी देर के लिए, तो मीट हमने मेंशन कर दिया। मीट के बाद क्या क्या आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, तो यहां पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में लिख दिया गया है यहां पास। तो मीट का क्या आ जाएगा, मीट सिंगुलर है के अकॉर्डिंग यहां पे इज आएगा, लेकिन इज फ्रंट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ब यहाँ पे ईट दिया, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटन होता है, और वर्ब के बाद हमेशा बाई का यूज करते हैं, और यहाँ पे यू का हमेशा यू ही होता है। आप चार्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं पुनः आपको चार्ट दिखा दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा यू का यू होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। ये आपका सिंपल का हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। यहां पास एक्टिव वॉइस में दिया है आई एम ड्राइविंग अ कार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हमारा आकार है, तो हमने आकार को मेंशन कर दिया। एक कार है इसलिए इज का यूज होगा। अब यहाँ पे ये देखो आई एम ड्राइविंग अ कार, यहाँ पे एम लगा है। ठीक है, एम कौन, तो ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको चार्ट जो पहले बताया गया वो इसीलिए बताया गया है, एम है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है वो। ये टेंस किसका है, इज एम लगेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये, और जो सेंटेंस में एम लगा है तो वो क्या हो गया, डेफिनेटली प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया वो। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है, इज एम लगा होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इज एम लगा है तो हम उसको प्लस बिंग करके उसको चेंज करेंगे। इज आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा, उसके साथ हमेशा प्लस बिंग करके हम उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा आई एम ड्राइविंग अ कार, तो अ कार सिंगुलर इसलिए इज लगा है। इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पास बिंग लगा देना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगा देना है आपको वर्ब के बाद। उसके बाद आई का मी होता है, आई का क्या होता है, मी होता है। आपको चार्ट में चले जाएगा, आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट आकार है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे लिख देंगे। पेसिव बनाते समय आकार इज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। ठीक है, इज बिंग यहाँ पे लगा है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इज और बिंग के बीच में ही नॉट लगेगा। अगर ये रूल आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इज के बाद ही मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नॉट लगाना है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अ कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाई मी, तो वर्ब के बाद बाई आएगा और बाई के बाद आपका जो दिया रहेगा आई का मी का आई, ऐसा टाइप का, तो आपको उसको मेंशन करना है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, एम आई ड्राइविंग अ कार। ये क्या है, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप ध्यान में रखिएगा आ कार आप मेंशन कर दीजिएगा।
आकार है, एक सिंगुलर कार है इसलिए इज लगा है, तो इज के बाद लगाना है, आकार के बाद इज लगाना है, लेकिन इसको यहां ना लिख के मैं फ्रंट में लिखा हूं। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को हमेशा फ्रंट में लिखा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इज अ कार बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको प्लस बाई लगा देना है, उसके बाद आपका आई का मी हो जाता है। वर्ब के बाद बाई लगेगा, उसके बाद आपका मी हो जाएगा। ठीक है, मी कैसे आया? आई का मी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका हैज या हैव रहेगा। आप चार्ट में जाके देखिएगा, मैं पुनः बार बार इसको नहीं दिखा पाऊंगा, आप चार्ट में जाके देखिएगा। पहचान क्या है? जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो उस टेंस का कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है चीज, है ना। हैज ए हैव दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, आप ध्यान में रखिएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक्टिव वॉइस दिया है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी दिए हैं, हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक्टिव वॉइस दिया है। सी हैज स्टोलन बाय बुक, सॉरी माई बुक, है ना। सी हैज स्टोलन माई बुक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पास माई बुक है, तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे पैसिव वॉइस में, तो माई बुक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब देखना है। हैज स्टोलन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो किस में चेंज हो जाएगा? ये हैज बीन में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, कैसे चेंज हो जाएगा? एक बार पुनः आपको दिखा देता हूँ चार्ट को मैं। यहाँ पे देखिएगा, हैज लगा है, आपके सेंटेंस में हैज दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब हैज दिया है या हैव दिया है, तो यहाँ पे हैज दिया है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? हैज बीन में, और हैव दिया होता तो हैव बीन में चेंज हो जाता। हैज में दिया है तो हैज बीन, और हैव में दिया है तो हैव बीन में चेंज हो जाता है। तो उसी रूल को यहाँ पे इंप्लीमेंट मैं करूंगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो सी हैज स्टोलन माई बुक, तो माई बुक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद बीइंग स्टोलन, उसका स्टोलन का थर्ड फॉर्म स्टोलन ही होता है, उसके बाद आपको बाई लगा देना है, और सी का यहाँ पे जो सी दिया है उसका हर होता है। ठीक है, जो सी दिया है उसका यहाँ पे हर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं आगे, सी हैज नॉट स्टोलन माई बुक, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करना आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे लिखना है माई बुक, उसके बाद हैज के हमेशा हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगा देना है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे नॉट छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज नॉट बीन स्टोलन बाई हर, इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा, हैज सी स्टोलन माई बुक, ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा फ्रंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माई बुक हमने लिख दिया। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के कारण यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना लिख के हम फ्रंट में लिख देंगे हैज, तो हैज का क्या होता है? हैज बीन होता है वो, तो हैज यहाँ पे लिख देंगे और बीन को यहाँ पे लिख देंगे, और आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन, और उसके बाद बाई आता है, और सी का फिर क्या होता है? सी है, उसका क्या होता है? हर होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से आपके प्रेजेंट के आपके सेंटेंस पूरे हुए। अब मैं पास्ट का अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।